बहुत दूर तक पानी लग रहा है। हेलो, तो इतना खासियती मंदिर है। रावण तपस्या स्वयं किया। रामचरितमानस में मेरा लिखा हुआ है कि रावण पहला तपस्या कहाँ किया? भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए बिहार राज उमानाथ मंदिर बाढ़ स्थान जो सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान वो होता है कैलाश नगरी, बाबा का नगरी। आज तक बाबा का नगरी का विकास नहीं हुआ। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि विश्वास होगा। अगर मंदिर का विकास नहीं हुआ तो हम रिजाइनिंग और इस्तीफा यथाशीघ्र सरकार की तरफ पहुंचा देंगे। आप अपना नाम इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है? जैसा गंगा दशहरा पे हादसे हुआ तो उसके बाद क्या प्रशासन अलर्ट आपको लग रहा है? देखिए, हमारा रीजन में हम 24 वर्ष महंती हो गया। हम सही मंत्री मिनिस्टर से सबसे मांगते रहे कि थक गया, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी दुखित बात है कि आषाढ़ महीना में इतना बड़ा दुखदायी कि इतना बड़ा घटना हुआ जिसमें हम लापरवाही कहेंगे प्रशासन को। जानता है कि उमानाथ मंदिर में कितना मेला लगता है, इतना भीड़ लगता है, इतना भार लगता है कि कितने जिले से यहाँ पर आया करते हैं महादेव के दरबार। कोई व्यवस्था नहीं हुआ था। ऐसा कांड हो गया कि हम दुखित हो गए, सारा संसार दुखित हो गया, पूरे हिंदुस्तान तक की आवाज़ गूंजा। सरकार का तो व्यवस्था ठीक ढंग से है नहीं, लेकिन अब लगा है कि सरकार जागे हैं तो हमें सरकार पर, हमें विधायक पर, हमें संसद पर, हमें मुख्यमंत्री पर, हमें प्राइम मिनिस्टर पर अधिक विश्वास हुआ है कि उमापति महादेव जी का मठ मंदिर का विकास यथाशीघ्र होगा और सुरक्षा के प्रबंध होगा और पूर्ण रूप से व्यवस्था होगा। ये बाट बनारस एक है, बसेगंज के तिरुमानाथ के दर्शन से काया कंचन हो शरीर। बाहर का शाखा बनारस के शाखा एक हो गया। जब हमारा वाराणसी बनारस का जब कार्य को पूर्ण हुआ तो हमारा उमापति महादेव जी के मैं यानी अनुरोध सभी को करता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसा वजह आप हटा गया है कि उमापति महादेव जी के मंदिर का कोई विकास नहीं हुआ? सबसे बड़ा दुखदायक है कि हमारे भक्त लोग जो आते हैं रोड पर गाड़ी लगा हुआ रहता है। इतना आने जाने में अतिक्रमण इतना मंदिर का जमीन पर हो गया। अतिक्रमण के लिए हम कब से मिलते गए जुलते गए कहते हैं। अतिक्रमण इतना हो गया है कि यहाँ भूमि नहीं धर्मशाला बनाने का भूमि है, न योगा केंद्र बनाने की भूमि है, न चप्पल रखने की व्यवस्था है, न शौचालय की उतना व्यवस्था है, न गाड़ी रखने की व्यवस्था। इतना कष्ट है जिसे लग रहा था कि अब हम यथाशीघ्र इस्तीफा देने वाला हमको तो कहीं ना कहीं बाबा उमानाथ भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में। हाँ, बाबा उमानाथ तो सबसे बड़ा दुख है हमको। जीवन में अभी रोक भी कर सकते। इतना दुख है कि अतिक्रमणकारी इतना अतिक्रमण कर लिया है जमीन को कि उसमें कुछ बना नहीं पाते। हम सरकार के कितने बार गए हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तो सुनते रहे लेकिन अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास है क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरा बार बने तो पहले पन्ना में हमने देखा कह दिए थे कि तीसरा बार अगर हम हमारा सरकार बनेगा सभी मंदिरों को 100 वर्ष के अंतराल में जो भी मंदिर उसका भी या 60 या 40 वर्ष के अंतराल वो भी मंदिर को हम पूर्ण रूप से व्यवस्था करेंगे और दुरुस्त करेंगे। हम अनुमंडल और आप यहाँ पुजारी हैं? यहाँ का मैं मठाधीश हूँ, महंत निगमानंद भारती। सर, उमानाथ हादसे के बाद सर प्रशासन की तरफ से क्या वहाँ सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं सर? हम लोगों ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग करके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग की। जैसे जो नाविक लोग हैं उनके साथ में, जो गोताखोर हैं, जो लोकल लोग हैं और जो हमारे जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके साथ में मीटिंग्स किए। और 3 जुलाई को हम लोगों ने जो नाव का रजिस्ट्रेशन है वो भी करवाया है। साथ ही साथ जो है यहाँ से हम लोगों ने एक जो है लेटर और प्रस्ताव जो है वो भेजे हैं कि SDRF की एक परमानेंट टीम जो है बाढ़ के लिए एक स्टेशन हो जाए, क्योंकि गाय घाट से जो बेगूसराय का जो स्ट्रेच है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। साथ ही साथ एक प्रपोज़ल ये भी है कि जो भी नाव वहाँ से खुले वो एक टिकट के माध्यम से, एक उनको कूपन के माध्यम से खुले, ताकि किसी भी नाव में जो उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा जो है लोग सवार ना हो। नहाने के लिए सर जो सुरक्षा जो नहा रहे हैं सर उनके लिए क्या मतलब इंतजाम किया गया है? जैसे बैरिकेटिंग जो है वो नगर परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोगों ने NTPC से भी जो है इसमें पत्राचार भी किए और मीटिंग भी किए हैं कि उनके कुछ फंड के थ्रू वहाँ पे एक चेन वगैरह लग जाए अच्छे से, और साथ ही साथ राउंड द क्लॉक वहाँ पे कुछ होमगार्ड प्रतिनियुक्त हो जाए, ताकि जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। और ज़िला में भी जो है इसको लेकर के बातचीत मैंने किया है। इसमें जो गोताखोर लोग हैं उनको इम्पैनल करने की भी बात जो है वो चल रही है कि 10 के आसपास जो है वो लोकल लोग रहें, ताकि किसी भी तरह की घटना होती है तो उसी टाइम जो है कोई स्टेप लेकर के लोगों को बचाया जा सके। एक तो सिरजी को लेकर के सर सवाल उठ रहा है क्योंकि नीचे लगातार मिट्टी आ जाती है, उसके कारण बहुत हादसे हुए हैं सर।
इसमें जो है सीढ़ी जो बनाया गया था जिसमें एनटीपीसी का पैसा जो है वो खर्च हुआ था और इसको डिपार्टमेंट के थ्रू जो है बनाया गया। फिर जो हैंडओवर जो होना चाहिए वो अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। इसके कारण जो है वो जो जहाँ तक उनको बनना चाहिए था सीढ़ी नीचे तक वो नहीं बना है। रिसेंटली जो है जो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न है उसको डायरेक्शन दिया गया है कि जो सैंड बैग्स हैं वो वहाँ पे कुछ गिरा दें 3 से 4 हज़ार की मात्रा में, ताकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ डूबने की खतरा जो है वो कम हो। अतिक्रमण का भी सर सवाल वहाँ लगातार उठता रहे सर। अतिक्रमण भी जो है वो मेरे संज्ञान में है। जल्द ही इस पे जो है एक ठोस कदम लिया जाएगा। जो मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर जो काफ़ी अतिक्रमण किए हुए हैं उस पर हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जो है कोशिश ये भी हो रही है कि एक अच्छा सा सामुदायिक भवन जो है वहाँ पे बने, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनके रहने और ठहरने का जो है एक इंतजाम जो है हो सके। हादसे के बाद बाढ़ प्रशासन कितना सतर्क हुआ, क्योंकि सावन मेला फिर आने वाला है और भीड़ उसी तरह से उमड़नी है। देखिए प्रॉब्लम है कि कोई जो उमानाथ की जो घटना हुई इसमें दोषी खुद लोग भी दोषी हैं। एक जो उसमें गए लेके गए, नाव पुराना नाव था, ये नाव था, कमज़ोर नाव था, उसमें इतने सीनियर अफसर रहे थे और नाव पर सवार होकर नहीं जाना चाहिए था, उस पार उनको नहीं जाना चाहिए था। कोई नॉर्मल ये नहीं ना है कि नॉर्मल कोई किसी के ये के चलते, प्रशासन के ये के चलते डूब गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो हम अगर खुद हम गंगा में छलांग लगाने जाएंगे तो डूबे न करेंगे। इसलिए उस पर ये किया है प्रशासन को, हमने भी कहा है, प्रशासन भी सतर्क है कि ओवरलोडिंग नहीं होना ऊपर, उसको देखा जाए और अगले जो आएगा तो उसमें हम जो कोई भी बड़ा ये आएगा तो प्रशासन को सचेत करेंगे, एनडीआरएफ को सचेत करेंगे। बहुत कम समय है, सावन मेला शुरू होने वाला है। हाँ, और प्रशासन उस मामले को लेकर कितना अलर्ट, चुकी एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ तैनात नहीं हुई, नौका का संचालन का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ। 22 तारीख से सावन शुरू होगा, 22 तारीख से सावन शुरू होगा। हमने बात किया है, फिर बात करेंगे। आएगा तो 22 से उसी समय आएगा, 22 से आएगा, मतलब पहले आके काम थोड़ी करेंगे। 22 को या 23 को थोड़ा एनडीआरएफ का टीम के लिए भी बोलेंगे। प्रशासन भी अपना पेट्रोलिंग करेगा, प्रशासन भी अपना बोट लेके पेट्रोलिंग करेगा, हम वो करवाएंगे। बाबा उमानाथ का अंदर का इलाका जो है या बाहर का भी पूरा अतिक्रमण मतलब किया हुआ है लोगों के द्वारा, तो इसको कब हटाने की योजना? देखिए अब उसको बहुत सारा अतिक्रमण तो हटवाए भी है, बहुत सारा हटा है, बहुत सारा काम करवाया। कभी उमानाथ में तो आज़ादी के बाद एगो ईंटा भी नहीं लगा था। मेरी समय अभी 6 करोड़ का काम हुआ, इतना घाट बना, इतना सौंदर्यीकरण हुआ, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगने लगा। वहाँ गेट बना, रोड बना, नाला बना, उस रास्ते का सब कुछ बना। और भी है कि उसमें शादी का हॉल और गेस्ट रूम वगैरह और बने, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। मेले की तैयारियां को लेकर नगर प्रशासन सर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सर? उमानाथ मंदिर परिसर एवं उसके आसपास बेहतर साफ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो, ये सब हम लोग अच्छी तरह सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वहाँ जाने सब में दुकान के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है, उसे भी जल्द ही ठीक किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरी नई ज्वाइनिंग है, मैं देख रहा हूँ स्थिति को, जल्द ही इससे निपटान कर लिया जाएगा। चूँकि समय सर बहुत कम रह गया, 22 तारीख से शुरू होने वाला है सर, तो साफ़ सफाई सब या लाइटिंग की व्यवस्था या अन्य सुविधाएं, जैसे वहाँ पानी की व्यवस्था हम लोग के वाटर टैंकर के माध्यम से की जाएगी। ऐसे भी वहाँ एक पियाऊ लगाया गया है जो अभी चलंत अवस्था में है। और भी जो साफ़ सफाई संबंधित बेहतर, लाइटिंग के संबंध में बेहतर व्यवस्था हो सके उसको निश्चित करेंगे। सुरक्षा के लिए सर, इसके श्रद्धालु आएंगे सर नहाने के लिए, तो उनकी सुरक्षा के उमानाथ जैसे हादसे न हो, तो इसके लिए क्या उपाय है? अभी अस्थायी रूप से बांस और रस्सी के माध्यम से हम लोग बैरिकेटिंग लगवा रहे हैं, वो काम करवाया जा रहा है। फिलहाल अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है, यहाँ हम लोग अब बैठक करके उसमें विचार कर लेते हैं। क्या आपको लगता है सावन मेला शुरू होने वाला है और श्रद्धालुओं को लेकर के प्रशासन ने कोई व्यवस्था यहाँ की, आपको ऐसा लग रहा है?
पहले से कुछ अच्छा किया है, लेकिन और व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आम लोग, जनता लोग, सब श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। अगर कोई दिक्कत हो जाती है, सामना करना पड़ता है, नाव भी डूब गया तो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो होना चाहिए, ये सब सुविधा सरकार को देना चाहिए। क्योंकि सावन मेला पे यहाँ हजारों की भीड़ रोज आती है, और श्रद्धालु अगर कष्ट में होंगे तो बाबा भी इससे खुश नहीं होंगे। जी जरूरी है। तो क्या लगता है प्रशासन को यहाँ क्या करना चाहिए? व्यवस्था करना चाहिए, सुविधा देना चाहिए हर चीज़ के लिए। जैसे लोग डूब के मर जाते हैं, ये नहाने का व्यवस्था अच्छी तरीके से होना चाहिए। लेडीज़ लोग के लिए कपड़ा उपड़ा चेंज करने का भी व्यवस्था होना चाहिए। सबसे थोड़ा सा जरूरी ये है, क्योंकि श्रद्धालु लोग बहुत यहाँ आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। क्या आपको लगता है कि गंगा दशहरा में जो हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन अलर्ट है यहाँ? यहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं, 10-17 से पुराना जैसे वही चल रहा है। यहाँ तो व्यवस्था तो अगला है, सुधार तो कुछ होने नहीं किया। अतिक्रमणकारी आपको लगता है कि हटाए जाने चाहिए? अतिक्रमणकारी बस हावी है, मतलब सुरक्षा को लेकर के अभी प्रशासन ने कोई इंतजाम अभी कोई नहीं किया? व्यवस्था। क्योंकि सावन का मेला अब शुरू होने वाला है, तो आपको लगता है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना करना चाहिए? चाहिए, लेकिन कर तो रहे हैं, अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं। आपकी क्या मांग है, क्या क्या होना चाहिए? मांग है कि यहाँ सुरक्षा रहना चाहिए, अतिक्रमण है उसको कुछ हटाना चाहिए, व्यवस्था को बदलाव रहना चाहिए, घास को चौड़ीकरण करना जाना चाहिए। क्या बता रहे हैं? NDRF की टीम यहाँ पे तैनात किया जाना चाहिए और घाट की चौड़ीकरण करना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर सकें। यही सब चाहिए। और क्या सरकार इधर ध्यान दे, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। यही सब है, देख रहे हैं कितना भीड़ यहाँ पे मतलब लग रहा है, लेकिन कोई मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से सरकार को। ये सब दुर्गति है, तो मतलब ये धार्मिक स्थल को भी मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार।